भारत में कोरोना का कहर अब कम होता दिख रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 34,113 नए मामले सामने आए। वहीं 346 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि मैं 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जिस परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान है वो परिवार पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। इंटरव्यू में बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन की सरकार ने जो कहा वो किया। पहले चरण में जनता ने विरोधियों को किया ठंडा। पंजाब का चुनावी रण, सीएम चन्नी का जनता से वादा, कहा फिर सीएम बना तो युवाओं को मिलेंगे 1 लाख सरकारी नौकरी। दिल्ली में 14 फरवरी से विदेश से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन के क्वारंटीन अवधि में नहीं रहना होगा और न ही एयरपोर्ट पर अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट कराना होगा। दिल्ली में आज से नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। हालांकि कुछ अभिभावक चिंतित हैं, वहीं कुछ अन्य परिवहन सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। बुधवार से खुलेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। राजस्थान में आने वालों के लिए डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने पर्यटन निगम के अध्यक्ष का संभाला पदभार। खासा कोठी पहुंचकर मुख्यमंत्री गहलोत ने राठौड़ को दी बधाई। हाईटी कार्यक्रम में भी हुए शामिल। दुनिया में रूस और यूक्रेन में युद्ध की टेंशन। यूक्रेन में फंसे हैं राजस्थान के भी 1000 से अधिक छात्र। जापान, नीदरलैंड समेत कई देशों ने शुरू किया रेस्क्यू। यूक्रेन और रूस के बीच चरम पर तनाव। रूसी सैनिकों के भारी जमावड़े के बाद हरकत में आई अमेरिकी वायुसेना। 4 महाविनाशक B-52 बॉम्बर को ब्रिटेन में किया तैनात। मरु महोत्सव का आज दूसरा दिन। धोरों में जमा खूबसूरती का रंग। आज मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल सहित कई प्रतियोगिताएं हुई तो वहीं शाम को संगीत की महफिल सजी। चुनाव के बीच हिजाब पर सियासी उबाल। ओवैसी बोले एक दिन एक हिजाबी बनेगी प्रधानमंत्री। योगी बोले भारत शरीयत नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। तालिबानी सोच के उन्मादी ये बात गांठ बांध गई। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया साल का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा से PSLV-C-52 लॉन्च। कृषि, वानिकी, बाढ़ की स्थिति के साथ मौसम की देगा जानकारी। यूपी में गजवा-ए-हिंद बयान पर सियासत तेज। सीएम योगी बोले कयामत तक भी साकार नहीं होगा गजवा-ए-हिंद का सपना। सपा कांग्रेस का योगी पर वार, कहा चुनाव को सांप्रदायिक करने की कोशिश। जस्टिस एमएन भंडारी ने ली मद्रास हाईकोर्ट के सीजे की शपथ। राज्यपाल के रोसैया ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी समारोह में हुए शामिल। विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन सत्ता और विपक्ष में गतिरोध खत्म। बीजेपी के 4 विधायकों का निलंबन वापस। श्रीगंगानगर में सूरजगढ़ बीकानेर रोड पर हादसा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। बांसवाड़ा में चोरों ने की दुकानदार की हत्या। बोड़ीगामा क्षेत्र के पाड़ा तमड़ा गांव की घटना। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। पाली के रायपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। डिवाइडर से टकराया पैसेंजर वाहन, आग लग गई। आग लगने से नहीं हुई कोई जनहानि। महाराष्ट्र के मेलघाट में एक युवक ने अपनी पत्नी को डीजल डालकर आग लगा दी। इससे महिला 83% तक जल गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। शेयर बाजार में भारी गिरावट से अडानी विल्मर के शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिला। दूसरी ओर SBI, ICICI बैंक, HDFC, ITC और JSW स्टील के शेयर में भी काफी टूट देखने को मिली। बाजार को हाल फिलहाल राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। शेयर मार्केट खुलते ही औंधे मुंह गिर गया। इसके साथ ही सेंसेक्स 1200 अंक गिरा और निफ्टी 17,000 से नीचे आ गया। वैलेंटाइंस डे पर गूगल ने भी अपने खास डूडल की मदद से इसे और खास बनाने की कोशिश की। वैलेंटाइन डे पर स्पेशल डूडल में एक गेम के जरिए 2 प्यार में डूबे खरगोशों को पास आते दिखाया गया। कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन अपना बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए तैयार है। नुपुर की पहली फिल्म नूरानी चेहरा का ऐलान हो गया है। नुपुर सेनन की इस फिल्म में उनके हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे। अलवर के खानपुर गांव में कांग्रेस पार्टी ने विकास यादव को भारतीय युवा कांग्रेस की रिसर्च विंग का राष्ट्रीय चेयरमैन नियुक्त किया। जानकारी के मुताबिक विकास यादव पहले राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं।
पुलवामा हमले के शहीदों की याद में जयपुर के झोटवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जीवन उत्थान फाउंडेशन और अभिमान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शिविर लगा। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने बाढ़ चोर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की और 10 मोटरसाइकिल बरामद कर मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर के डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन किया और एसडीएम को ज्ञापन देकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की। दौसा के एएसपी ने मवा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान अत्याचार अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी ली और थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दौसा के बांदीकुई में ग्रामीणों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर एनएचएआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आमजन के आवागमन के लिए सर्विस रोड बनाने की मांग की। टोंक एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में निवाई डीवाईएसपी ने ट्रक लूट मामले का खुलासा किया और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। वहीं अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। सीकर में विश्वकर्मा जयंती पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। ब्यावर में चाइल्ड लाइन अजमेर की ओर से अनूठी पहल की गई। इस दौरान राजकीय पटेल विद्यालय के विद्यार्थियों के सहयोग से बाल श्रम रोकने को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। नागौर के डीडवाना में रेलवे स्टेशन के समीप कॉलोनी के रास्ते को रेलवे की ओर से बंद कर दिया गया, जिसको लेकर पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने रेलवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और रास्ता को पुनः खोलने की मांग की। झुंझुनू के मंडावा नगरपालिका में बजट को लेकर बैठक की गई। इस दौरान सर्वसहमति से विकास कार्यों के लिए 24 करोड़ 81 लाख 9 हजार रुपए का बजट पारित किया गया। भिलवाड़ा में हिजाब मामले को लेकर शहर काजी अशरफ जिलानी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कहा, हिजाब पहनना हमारा अधिकार है। डूंगरपुर के समीतेड़ गांव में महिला ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों ने पानी की 5वीं बारी को लेकर शहीद राजेंद्र सिंह स्मारक स्थल पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी। उदयपुर वाटी के गुड़ा गोडजी क्षेत्र में पानी को लेकर 2 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण आमने सामने हो गए। वहीं किशोरपुरा गांव में जन जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे 8 बोरिंग का भी ग्रामीणों ने विरोध किया। अजमेर के किशनगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की। जयपुर में परशुराम सेना के पदाधिकारियों ने विप्र कल्याण बोर्ड के पहले नवनियुक्त अध्यक्ष महेश शर्मा को बधाई दी। इस मौके पर जयपुर संभाग प्रभारी जितेंद्र कुमार मिश्रा और एडवोकेट उमेश व्यास उपस्थित रहे। नागौर के टाउन हॉल में लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संकल्पित भारत सशक्त भारत के तहत नई पीढ़ी को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। ब्यावर में विश्वकर्मा प्रबंध समिति की ओर से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई और श्री विश्वकर्मा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भिलवाड़ा में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागौर के डीडवाना में महिला से दुष्कर्म के मामले को लेकर डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा बाड़मेर पहुंचे। कलेक्टर लोकबंधु के साथ कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को लेकर समीक्षा की। बीकानेर के डूंगर कॉलेज कैंपस में संभाग स्तरीय नशा मुक्ति अभियान का आगाज हुआ। इस दौरान संभागीय आयुक्त नीरज पवन, आईजी ओम प्रकाश, कलेक्टर भगवती प्रसाद मौजूद रहे। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव ने पदभार संभाल लिया है। राज्यपाल ने उन्हें कुलपति नियुक्त किया था। कोटा के दिग्गज कांग्रेसी पंकज मेहता को राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। जयपुर के गांधीनगर में पंकज मेहता ने बोर्ड का पदभार ग्रहण किया। नागौर पुलिस ने अवैध रूप से अफीम पोस्ट की खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं मुंडवा गांव से करीब 101 किलो अवैध अफीम बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरोही के जिला मुख्यालय पर 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाई गई। इस दौरान बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला। भीलवाड़ा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने असम सीएम के राहुल गांधी पर अभद्र बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सीएम को कांग्रेसियों से किए व्यवहार के लिए माफी मांगने की बात कही। भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वामी रामचरण जी की जयंती रामनिवास धाम में आयोजित की गई। इस दौरान समारोह में 31 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री और 70 विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। उदयपुर में हिजाब मामले को लेकर महिला और जनतांत्रिक सामाजिक संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और
सरकार से हिजाब के नाम पर शिक्षा के अधिकार पर हमले के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। जयपुर में वैलेंटाइन डे पर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अध्यक्ष भुवनेश शर्मा का जन्मदिन मनाया। इस दौरान जन्मदिन पर कई अध्यक्ष मौजूद रहे। जयपुर के चोमू में गुटखा गोदाम में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। नागौर में मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीडीओ और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय बजट पास होने के बाद पहली बार बांसवाड़ा पहुंचे सांसद कनकमल कटारा ने प्रेस वार्ता की। सांसद ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। अजमेर के ब्यावर में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए रामपाल जाट की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान कई संस्थानों के अधिकारीगण मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान रावतसर में मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें गनीमत रही कि किसी को जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त किया। झुंझुनू में बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान शहीद वेदी पर पुलवामा आतंकी हमले में हुए शहीदों को लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सूरतगढ़ नगरपालिका की वार्षिक बजट बैठक चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगरपालिका का वर्ष 2022-23 का 151 करोड़ 2,67,000 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। राजसमंद के टीकर गांव में स्थित कोठेश्वर मंदिर के विवाद मामले में कुछ लोगों की ओर से ब्राह्मणों को धमकियां दी जा रही है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा देने की मांग की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में जांगीर समाज की देखरेख में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा में गांव के कई लोगों ने भाग लिया। लाडनू में निम्बी जोधा के सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में मनोज कुमार ने अपनी कला से कागज निर्मित विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई और बच्चों को कला शिक्षा से रोजगार परक शिक्षण अपनाने की बात कही। अलवर में महिला की हत्या के मामले में 5 दिन धरने के बाद परिजन माने और शव का पोस्टमार्टम करवाने को राजी हुए। सामान्य अस्पताल में शव का मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। डूंगरपुर में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर व्यापारी पर चाकूबाजी की घटना से शहर में सनसनी फैल गई, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। व्यापारियों का आरोप है कि अपराधी तत्व हमला कर देते, जिनका खुलासा करने में पुलिस नाकाम है। शाहपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई गई, जिसको अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता के लिए रवाना किया। जयपुर के चोमू में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की। मकराना शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। विश्वकर्मा जयंती को लेकर जांगीर युवा प्रकोष्ठों ने हवन कार्यक्रम किया। जैसलमेर के भणियाना में भूमि पूजन कर कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान भणियाना प्रधान और सरपंच सहित बालिकाएं मौके पर मौजूद रहीं। धौलपुर जिले के अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ 17 मतों से विजयी हुए। बता दें कि अभिभाषक संघ का वर्ष 2022-23 के लिए निर्वाचन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक संपन्न हुआ। जयपुर के सोडाला में रावणा राजपूत समाज के प्रदेशाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली विभिन्न विभागों की नियुक्तियों में समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही। बांसवाड़ा जिले में चोरों ने एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। एक किराना दुकान पर पहुंच चोरी करने के चक्कर में दुकानदार को ही मार डाला, साथ ही दुकान से करीब 20,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया। झालावाड़ के बम्बोलिया गांव में मंदिर से चोरी करते हुए ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर बाल भी काट दिए। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की। कोटा में सिमलिया के पास से निकल रही नहर में 2 वृद्ध महिलाओं के शव मिले, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने शवों को नहर से बाहर निकलवाया। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कर चोरी के 3 मामले पकड़े हैं, जिनमें 20 से 25 लाख रुपए की कर चोरी पकड़ने जाने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक सूरजगढ़ में मगज के बीजों से भरे ट्रक, झुंझुनू शहर में परचून से भरा और बिसाऊ में सरियों से भरा ट्रक पकड़ा। कोटा के रामपुरा कोतवाली इलाके में ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक फरार ट्यूशन टीचर गौरव जैन का पता नहीं चल पाया है। कोटा व्यापार महासंघ के साथ सभी राजनीतिक दलों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। वैलेंटाइन डे के मौके पर जोधपुर की आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा ने काफी
कॉफी पर डिजाइन। आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे के मौके पर जोधपुर की आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा ने कॉफी पर डिजाइन बनाकर प्यार का संदेश दिया। अनुराधा अरोड़ा ने कॉफी मग में कॉफी पर 27 तरह की खूबसूरत आकृतियां बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर हंगामा खड़ा हो गया, जहां पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। घटना को लेकर पुलिस ने 4 लोगों को राउंड अप किया है। उदयपुर के खेरवाड़ा के रहने वाले बसंत भाटिया का तोतों से अनूठा प्रेम है। कई वर्षों से 5 तोते बसंत के घर में रहते हैं, वो भी बिना पिंजरे के। बसंत के साथ तोतों की दोस्ती इतनी गहरी है कि 5 तोते बसंत के कंधे पर बैठकर उनकी दुकान तक जाते हैं। दौसा के महुआ में राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच कर उन्हें दवा उपलब्ध करवाई। बूंदी में बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान शहर के अहिंसा सर्किल पर लोगों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। नागौर के लाडनू में विश्वकर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान जांगीर समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नागौर के डीडवाना में एनएसयूआई छात्र संगठन ने पुलवामा हमले के शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं मासिक बैठक में महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के समदड़ी में एक लापता बच्चे को समाजसेवी ने पुलिस थाने में सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की जांच करने के बाद उसे अपने दादा दादी को सौंप दिया। बाड़मेर के समदड़ी में जनजाति विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष ने जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। बूंदी के केशवराय पाटन में ट्रैक्टर और बोलेरो में टक्कर हो गई, जिसमें घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब मरीजों की रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। बाड़मेर के समदड़ी में आदिवासी समुदाय विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में भील समाज के बच्चों को सम्मानित किया गया और बच्चों को स्कूल भेजने की बात पर जोर दिया गया। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया और इस उत्सव को भारतीय संस्कृति का अपमान बताते हुए वैलेंटाइन डे कार्डों की होली जलाई। जोधपुर में सरदारपुरा के मंदिर में माघ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक मनीषा पवार ने मेले में अतिथि के रूप में शिरकत की, जिसमें सभी पार्षदों को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 2 व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ 56 पब्बे और 10 किलो 700 ग्राम पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के सोने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने 20,000 नकदी सहित 5 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर चुरा लिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर के थाने में तैनात एएसआई का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गंभीर रूप से एएसआई घायल हो गया। वहीं उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। लाडनू में सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय के 55 विद्यार्थियों ने तहसील मुख्यालय के कृषि क्षेत्र के विभिन्न फार्मों का भ्रमण किया और अनेक प्रकार की जानकारियां जुटाई। पाली के बाली और फालना में अज्ञात वाहन ने 2 मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। वहीं हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामगढ़ में ईयरफोन लगा रेलवे ट्रैक पर चलते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और शव परिजनों को सुपुर्द किया।